प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शास्त्रों का हवाला भी इस मौके पर दिया और बताया कि क्यों शांति के लिए शक्ति जरूरी है। साथ ही यह भी कहा कि भारत बखूबी तरीके से इस रास्ते पर चल रहा है। सुनिए। हमारे यहां शास्त्रों में कहा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है और जिस बात को हमारे लोगों ने संस्कार के रूप में जिया है, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए और शक्ति दुष्करों को प्रताड़ित करने के लिए होती है। लेकिन सज्जन के लिए ये ज्ञान, दान और कमजोर की रक्षा का जरिया होता है। यही भारत का संस्कार है। इसलिए विश्व को सशक्त भारत की ज्यादा जरूरत है। मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बार जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा शांति प्रिय है, आप तो बड़े शांत व्यक्ति लगते हैं, तो आपको हथियारों की क्या जरूरत लगती है? कलाम साहब ने कहा था, शक्ति और शांति एक दूसरे के लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत बल और बदलाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। मुझे विश्वास है, सशक्त भारत शांत और सुरक्षित विश्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ टीवी9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि आईएनएस विक्रांत की खासियतें क्या हैं। चतुर्वेदी जी, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य हमने सुनाया, आपने गौर किया होगा एपीजे अब्दुल कलाम के कहे को किस खूबसूरती से बयां किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और बताया गया है कि विश्व शांति के लिए हिंदुस्तान का शक्तिशाली होना कितना जरूरी है और शांति के लिए शक्ति कितनी जरूरी है। बहुत सही कहा समीर आपने। जो कलाम साहब का जिक्र किया, वो भारत के मिसाइल मैन कहलाते हैं। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस सब भारत को दिए हैं। और जो उन्होंने कहा कि शक्ति और शांति एक दूसरे के पूरक हैं, और वही प्रधानमंत्री जी ने कहा आज। और जब उन्होंने वो जो अपने शास्त्रों की बात कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा शक्ति अगर दुर्जन होगा तो वो दूसरे को परेशान करेगा, लेकिन अगर सज्जन होगा तो दूसरे की रक्षा करेगा। यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। कहीं ना कहीं चतुर्वेदी सर, कमजोर को हमेशा रक्षा इशारों में प्रधानमंत्री ने मैसेज तो दे दिया ना कम से कम। वो जो पड़ोस में बैठे हैं, जो शक्ति का, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में अशांति फैलाने के लिए, क्या ये डायरेक्ट मैसेज नहीं है उन्हीं के लिए कि भारत अपनी ताकत इसलिए बढ़ा रहा है ताकि ऐसे दुष्ट ताकतों को नियंत्रित कर सके और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि आसपास भी शांति बनी रहे? बिल्कुल सही कहा रवि आपने। एक संदेश है, जो कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो अपने पड़ोसियों को परेशान करते हैं, हर जगह सलामी स्लाइस की एक उनकी नीति है, उसको अपनाते हैं। उनके लिए संदेश है कि एक सक्षम और सशक्त भारत उन सब का जो आसपास के लोग हैं उनकी रक्षा करेगा और शांति की स्थापना करेगा।
बिल्कुल चतुर्वेदी सर, आप ठीक कह रहे हैं और इसके बारे में लगातार जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि आईएनएस विक्रांत किन मायनों में खास है और क्यों ये कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना की ताकत को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये एयरक्राफ्ट कैरियर